हेलो। मैंने आपको समझाया कि वेरिएबल्स क्या है और डेटा टाइप कौन कौन सी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और उसमें अगर हमें वैल्यू असाइन करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर हमें एडिशन करना हो तो एडिशन के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे। लाइक 100 प्लस 100 करना हो हमें तो 100 एक वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा 100 दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा और फिर एडिशन होके जो भी हमें आउटपुट आएगा वो हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की सिंटैक्स है, सबसे पहले तो आएगा डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम और लास्ट में सेमीकोलन। पहले मैंने आपको समझाया था कि डेटा टाइप क्या है। तो मैंने तब आपको कहा था कि इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। सबका यूज समझाया था कि कौन सी डेटा टाइप किसके लिए यूज होगी। तो ये यहाँ पे डेटा टाइप यूज होगी। अगर हमें एडिशन करना हो लाइक 100 प्लस 100, तो ये क्या है, नंबर है। तो नंबर स्टोर कराने के लिए मैंने आपको समझाया था कि हमें चाहिए इंटीजर डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे INT, फिर लिखेंगे नंबर और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या थी, डेटा टाइप। तो हमने डेटा टाइप लिख दिया INT इंटीजर। फिर आएगा वेरिएबल नेम, तो हमें वेरिएबल का नेम लिखा है नंबर। ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में। और एक चीज वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, अगर हमें पता हो कि मोर देन वन वेरिएबल हमें सेम डेटा टाइप से चाहिए तो हम कोमा यूज करके भी लिख सकते हैं। ऐसा इंटीजर नंबर 1 कोमा नंबर 2, ठीक है। हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, क्योंकि हमें पता है कि नंबर 1 और नंबर 2 हमें दोनों इंटीजर वैल्यू ही चाहिए दोनों में। इसलिए हम ऐसे कोमा करके जितने भी वेरिएबल्स लिखने हो एटसेट्रा लिख सकते हैं। लाइक नंबर n लिख देती हूँ मैं इधर। जितने भी वेरिएबल हमें सेम डेटा टाइप से चाहिए वो हम कोमा करके लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन हमें वेरिएबल में वैल्यू तो चाहिए स्टोर कराने के लिए। तो उसको हम कहेंगे असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है वेरिएबल को, सिर्फ उसका नाम लिखा है, उसकी डेटा टाइप लिखी है। अगर हमें वैल्यू असाइन करनी हो तो उसके लिए सिंटेक्स है, पहले तो लिख देती हूँ मैं, असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यूज जो हमें असाइन करनी हो, ठीक है। ये इसकी सिंटेक्स है। तो ये वाला ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि इधर मैंने लिखा था कि इंटीजर नंबर 1। तो नंबर 1 क्या था कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर 1 से, तो उसमें मुझे वैल्यू चाहिए 100। तो मैं ऐसे लिखूंगी नंबर 1 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये हुआ वैल्यू असाइनिंग टू अ वेरिएबल। ये था एक टाइप कि हम ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दूसरा टाइप ये है कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तब भी ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने इंटीजर नंबर 1 ऐसे लिख के सेमीकोलन किया था लास्ट में, तो उसके साथ में मैं इज इक्वल्स टू 100 करूँ और लास्ट में सेमीकोलन कर दूँ, तो ये भी वैलिड है सी में कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तब भी वैल्यू असाइन करनी हो तो भी कर सकते हैं वैल्यू। फिर और एक भी चीज वैलिड है असाइनिंग वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 3 वेरिएबल लिए x, y और z करके, तीनों के तीनों इंटीजर है। तो मुझे तीनों में 0 चाहिए, तो मैं x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 0 ऐसे मैं लिख सकती हूँ। वैल्यू ऐसे भी असाइन कर सकती हूँ मैं।
तो इससे क्या होगा कि x, y और z तीनों में 0 वैल्यू असाइन हो जाएंगी, क्योंकि तीनों में मुझे 0 ही चाहिए तो मैं ऐसे भी असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, समझ आ गया कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा और उसमें वैल्यू असाइन कैसे होगी। तो मैं आपको ये एक प्रोग्राम में एग्जांपल समझाती हूँ कि ये प्रोग्राम में कहाँ पे आएगा, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने जब पहला प्रोग्राम समझाया था तभी इसके बारे में भी कहा था कि ये मैंने क्यों लिखा है वगैरह। अगर आपको नहीं पता तो फिर जाके वो प्रोग्राम देख लो एक बार। और अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सिखाऊंगी कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा और उसमें वैल्यू असाइन कैसे होगी और वो हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है CLRSCR। वो CLRSCR क्या है? क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है। क्योंकि इसको तो मैं अभी फर्दर जब रन करूंगी ना तब भी समझाऊंगी कि ये मैंने CLRSCR क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी फिर भी आपको समझ नहीं आने वाला। तो मैं फिर दूसरी बार रन करने के बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, वो इतना टाइम क्यों हम वेस्ट करें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ कि एडिशन करा रही हूँ 2 वेरिएबल का, और 2 वेरिएबल के एडिशन के बाद उसको स्टोर करा रही हूँ तीसरे वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। तो तीनों में मुझे क्या नंबर ही चाहिए, इसलिए मैं तीनों के लिए डेटा टाइप मैंने क्या रखी है, इंटीजर डेटा टाइप रखी है। फिर मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है। वेरिएबल में सबसे पहले लिखा है नंबर 1, नंबर 2 एंड देन टोटल। तो उसमें क्या होगा कि नंबर 1 में कुछ मैं नंबर स्टोर कराऊंगी, नंबर 2 में कुछ और नंबर स्टोर कराऊंगी, और फिर उसका टोटल होके मुझे आएगा टोटल नाम के वेरिएबल में। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन, और उसके बाद मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। तो नंबर 1 को मैंने असाइन किया है 100, नंबर 1 इज इक्वल टू 100 लास्ट में सेमीकोलन। वैसे भी नंबर 2 इज इक्वल टू 100, नंबर 2 को भी मैंने 100 वैल्यू असाइन कर दी है ऐसे। तो मैंने दूसरा भी असाइन सिखाया था कि अगर दोनों वेरिएबल में मुझे सेम वैल्यू असाइन करनी हो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज इक्वल टू 100। ये चीज ऐसे कलर में है क्योंकि मैंने ये चीज एज अ कमेंट में लिखी है, बस आपको समझाने के लिए कि मैं ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये हो गया वेरिएबल असाइनमेंट, उसको वैल्यू असाइन किया मैंने। फिर ये जो टोटल है उसमें मैंने नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन स्टोर कराया है। तो एडिशन के लिए मैंने क्या लिखा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 लास्ट में सेमीकोलन। तो उससे क्या होगा कि नंबर 1 और नंबर 2 में जो वैल्यू है उसका एडिशन होके आएगा टोटल में। तो टोटल में अभी क्या होगा, 200 वैल्यू होगी, 100 प्लस 100। तो अभी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी, फिर वैल्यू असाइन के बाद उसको स्टोर भी करा दिया एक वेरिएबल में एडिशन करके। अभी हमें प्रिंट कराना है। तो मैंने पहले वीडियो में प्रिंट एफ समझाया था कि जो भी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी हो मैं प्रिंट एफ का यूज कर सकती हूँ प्रिंट कराने के लिए। तो जो भी मैं डबल कोट में लिखूंगी वो चीज प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पे प्रिंट एफ का कुछ मॉडिफिकेशन है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट में सबसे पहले लिखा है टोटल इज। तो ये क्या होगा कि टोटल इज वैसे का वैसा यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होगा। फिर मैंने लिखा है परसेंटेज डी। तो ये परसेंटेज डी मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ तो वो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी डेटा टाइप है, कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। तो उसके लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी। अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा हो, पॉइंट वाली वैल्यू कुछ प्रिंट करा रही हो, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज एफ। तो मैं जब भी आगे जो भी प्रोग्राम्स लिखूंगी बनाऊंगी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि मैंने कौन सी वेरिएबल में मतलब मैंने कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा यूज किया। अभी आप इतना याद रख लो कि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी, वो भी डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। फिर मैंने कोमा करके क्या लिखा है, वेरिएबल नेम लिखा है। जो मैंने एडिशन करके जो स्टोर कराया है टोटल में वही मुझे प्रिंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टोटल। ठीक है,
तो ये याद रखना आप कि जो भी हमें वैसे का वैसा ही प्रिंट कराना हो वो हम लिखेंगे डबल कोट में, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करानी हो वो हम डबल कोट के बाद कोमा करेंगे, कोमा के बाद वो वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो भी हमें वेरिएबल प्रिंट कराना हो वो। और ये चीज़ मत भूलना कि कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है और कौन सी डेटा टाइप की है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे %d, %f जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हो वो लिखनी मैंडेटरी है। तो लास्ट में होगा सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स है प्रिंट कराने के लिए वेरिएबल। तो उससे क्या होगा, अभी मैं पहले तो रन करूंगी, कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर नहीं, पहले मैंने कंपाइल किया था, सॉरी रन नहीं किया था, मैंने कंपाइल किया था। कंपाइल करने के बाद मैं रन कर रही हूँ अभी। तो रन में क्या होगा कि टोटल जो मैंने printf में लिखा था टोटल इज वैसे का वैसा आ गया। %d प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो बस कंपाइलर को कहने के लिए है कि जो भी हम वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं वो कौन सी डेटा टाइप का है, इसलिए वो %d प्रिंट नहीं हुआ। और कोमा के बाद जो भी वेरिएबल में वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई वैसे, ठीक है। समझ आ गया ये पूरा प्रोग्राम। अब भी मैं CLR SCR समझाती हूँ कि CLR SCR क्या है। तो पहले तो मैं ये CLR SCR हटा देती हूँ क्लियर स्क्रीन वाला, फिर मैं रन करती हूँ कंपाइल करके। रन किया मैंने, तो जो पहला आउटपुट था वैसे का वैसा रहा, फिर से दूसरा आ गया, मैं फिर से रन करूंगी। तो जो भी पहले वाला आउटपुट था वैसे का वैसा रहा, फिर आगे ऐड हो गया। सो आपको पता चला अभी कि CLR SCR क्यों लिखना चाहिए। जो पहले जो प्रोग्राम रन किया उसका आउटपुट वैसे का वैसा स्क्रीन में ना रहे, वो इरेज होके हमें लेटेस्ट आउटपुट दे, उसके लिए हमें CLR SCR लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी मैं इसको कंपाइल करूंगी और फिर रन करूंगी। एक बार रन किया मैंने, आउटपुट आया, ठीक है। फिर दूसरी बार रन किया मैंने, तो आउटपुट आया, जो पहले वाला आउटपुट था वो इरेज हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई, करंट आउटपुट दे दिया हमें, इसलिए क्लियर स्क्रीन लिखना जरूरी है। तो ये था बस एडिशन का प्रोग्राम, ये आपको समझाने के लिए कि वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, वैल्यू कैसे असाइन होगी, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना हो तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू।